तो हेलो यार, इस वीडियो में हम बोन के बारे में पढ़ेंगे और जो पहली बोन है वो क्लेविकल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं इसका साइड डिटर्मिनेशन और इस बोन के फीचर्स बताऊंगा और सेकंड पार्ट में इसके अटैचमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये मैं बीडीसी में से बताऊंगा तुम्हें, बीडी चौरसिया की जो बुक है। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो जो क्लेविकल है, मैं जो इसकी सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं मोस्ट कॉमनली वाइवा में पूछी जा सकती है उसके बारे में बताता हूँ, है ना। और एटलीस्ट तुम कम से कम ये तो याद रखना ही, बाकी इससे मोस्टली तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जो क्लेविकल है उसकी सबसे पहली बात कि एक लॉन्ग बोन है। दूसरी बात कि इस बोन का तो दो एंड है और बीच का जो पोर्शन है उसको साफ्ट बोलते हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। ठीक है। तो अगर मैं इस बोन को दिखाऊँ तो कुछ इस तरह की बोन होती है। ये इसके दो एंड हो गए, ये और ये बीच वाला पोर्शन इसका शाफ्ट है। ठीक है। और ये वाला जो एंड है ये इसका मीडियल एंड है, क्योंकि ये स्टर्नम के साइड होता है। और ये वाला जो एंड है ये इसका लेटरल हेड है एंड, क्योंकि अवे होता है। ठीक है। अब इसकी अगर साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो साइड डिटर्मिनेशन में मेन जो पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं कि जो इसका लेटरल एंड है वो तो फ्लैट है, लेकिन जो इसका मीडियल एंड है वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। और जो इसकी जो शेफ्ट है वो उसकी पोजीशन कुछ इस तरह है कि ये मीडियल साइड पे तो कॉन्वेक्स है और लेकिन उसके लेटरल साइड पे कॉनकेव है। तो अगर मैं तुम्हें डायग्राम पे दिखाऊँ, सबसे पहले पहली चीज़ कि जो इसका लेटरल एंड था वो फ्लैट था। तुम अगर इसको हाथ में जब इस बोन को लेके देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि ये जो इसका लेटरल एंड है वो फ्लैट होता है और जो मीडियल एंड है वो क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। ठीक है। दूसरी बात इसकी शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट के बारे में सबसे पहले क्या कहता है कि जो इसका मीडियल पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसका, वो कॉन्वेक्स होता है और जो ये वाला पोर्शन होता है लेटरल वाला पोर्शन वो कॉनकेव होता है। तो तुम्हें इसमें दिख रहा होगा। ठीक है। तीसरी चीज़ जो चीज़ की है कि इन्फीरियर सरफेस पे ग्रूव प्रेजेंट होता है मीडियल साइड पे। तो अगर तुम इसका दूसरा डायग्राम देखोगे तो ये इसका मीडियल सरफेस और इसके इन्फीरियर पार्ट पे, क्योंकि एक इन्फीरियर एस्पेक्ट है तो यहाँ पर सबक्लेवियन ग्रूव तुम्हें दिख रहा होगा। तो तीसरी चीज़ है इसकी ग्रूव। बेसिकली तीन चीज़ें तुम्हें पता चल गई कि एक तो एंड कैसे हैं, दूसरी बात कि इसकी शाफ्ट का कर्व कैसा है, और तीसरी बात इसकी इन्फीरियर सरफेस पे कैसा है। तो इसके साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट हो गए। अब इसकी पिक्यूलरिटीज़ यानी इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है। तो ये इसमें कुछ तीन चार पॉइंट एटलीस्ट याद रख लेना कि ये सब, एक तो ओनली लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है, बाकी जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन है वो वर्टिकली लाई करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये फर्स्ट बोन है जो कि ओसिफिकेशन करना स्टार्ट करती है। उसके बाद ओनली लॉन्ग बोन है जिसमें दो प्राइमरी सेंटर होते हैं, कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती। एटलीस्ट ये चार पॉइंट भी तुम ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद अगर इसके शाफ्ट फीचर्स देखें, इसके शाफ्ट के, जैसे इसके फीचर्स पहले शाफ्ट के दिखाऊंगा, उसके बाद लेटरल और मीडियल एंड के। तो सबसे पहले इसके शाफ्ट में दो एंड है, तुम्हें पता चल गया। एंड मतलब दो तरह की सर्फेसेस, एक तो लेटरल और एक मीडियल। ठीक है। तो जो लेटरल वाली जो सरफेस है, लेटरल वाली यानी ये वाली जो सरफेस है, उसके क्या फीचर है कि लेटरल वाली जो सरफेस है उसके दो बॉर्डर्स हैं, एक तो इंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है। तो जो इंटीरियर बॉर्डर है उसका कॉनकेव फॉरवर्ड और कॉन्वेक्स बैकवर्ड इतना तुम्हें याद रखने की जरूरत है। तुम सिर्फ ये ध्यान रख लो कि जो इसका इन्फीरियर सरफेस जो होता है, जो हमारा लेटरल जो साइड होती है उसका जो इन्फीरियर सरफेस है, अब देखो तुम्हारी लेटरल साइड का सुपीरियर सरफेस ये वाला हो गया और तुम्हारी लेटरल साइड का इन्फीरियर सरफेस ये वाला हो गया। ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है। तो जो लेटरल साइड है उसका जो इन्फीरियर सरफेस पे, उस पर दो काम की चीज़ें, एक तो कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। ये तुम्हें दिख रहा होगा इसमें भी डायग्राम, ट्रेपेजॉइड रिज और कोनॉइड ट्यूबरकल दिख रहा है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा वाला मिडिल वाली तरफ है, यानी मिडिल एंड की तरफ जो सरफेस है उसके उसमें चार सरफेस है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। और लेटरल हाफ वाली जो सरफेस है, लेटरल हाफ वाली सरफेस कौन सी, यानी कि लेटरल हाफ यानी इस तरफ की जो सरफेस जो कि लेटरल साइड की तरफ है, उधर क्या है, एक ग्रूव प्रेजेंट है। क्या लिख रखा है यहाँ पे, लेटरल सरफेस पे एक लॉन्गिट्यूडनल सबक्लोवियन ग्रूव है बस। और उसकी तरफ ही न्यूट्रिएंट फोरामेन लाया करता है बस। तुम सबक्लेवियन ग्रुप भी याद रख लोगे तो बहुत है। उसके बाद अगर इसके लेटरल और मीडियल एंड की बात करें तो इसका लेटरल और एक्रोमियल एंड,
उसे एक्रोमियल एंड क्यों कहा गया है? क्योंकि एक फैसेट बियर करता है जो कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से आर्टिकुलेट करता है, यानी जॉइंट बनाता है। कौन सा? एक्रोमियो क्लेविकल। इस बोन का नाम क्लेविकल है और ये स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाता है अपने एक लेटरल या एक्रोमियल एंड के साथ। इसी जो इसका मीडियल एंड है, यानी कि ये वाला, इससे तो इसने बनाया एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि इसका एक्रोमियल एंड था। और ये जो इसका मीडियल एंड है इसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, जो कि आर्टिकुलेट करता है मेन्यूब्रिया स्टर्नाई से स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। यानी यहाँ पर जो हमारी स्टर्नम बोन होती है उसका मेन्यूब्रियम जो वाला पोर्शन होता है उससे ये जॉइंट बनाता है। और यही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है वो थोड़ा सा इन्फीरियर एस्पेक्ट में थोड़ा एक्सटेंड करती है और फर्स्ट कोस्टल जो कार्टिलेज है उसके साथ भी आर्टिकुलेशन करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखना। बाकी तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैंने तुम्हें बता दी, एटलीस्ट इतना तुम ध्यान रखोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।